फ्रेंड्स, दिस इज शिवम और यहाँ पे मैं आपके सामने लेके आ गया हूँ एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी जो एनसीईआरटी ने नॉन टीचिंग पोस्ट की वैकेंसी यहाँ पे निकाली हुई है। यहाँ पे 347 पोस्ट की वैकेंसीज है और यहाँ पे अच्छी बात यह है कि 65 पोस्ट यहाँ पे निकली है। एक दो पोस्ट की बात नहीं हो रही, यहाँ पे 65 पोस्ट टोटल निकली है और 65 पोस्ट आपकी कैटेगरी वाइज डिवाइड है। ठीक है, अब कैटेगरी जैसे आप मान लीजिए ओबीसी से हैं तो ओबीसी में आपको 89 पोस्ट देखने को मिल जाएगी। जनरल में अगर आप 195 पोस्ट, 7.5 अगर हम एससी की बात करें तो 25 पोस्ट और एससी की बात करें तो 16 पोस्ट आपको देखने को मिल जाती है। एक कैटेगरी और बचती है जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन होते हैं, इसमें 22 पोस्ट आपको सेपरेटली देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो इन पोस्ट के हिसाब से बात होती है। कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स में मैं बात करूंगा कि कब से आपके स्टार्ट हुए फॉर्म, कब तक भरे जाएंगे। देखिए यहाँ पे जो आपके फीस है ना, एग्जामिनेशन फीस है, ये लेवल के हिसाब से। तो जैसे आपने लेवल 10 से 12 के बीच में भरा तो उसकी फीस अलग है। लेवल आपने 6 से 7 के बीच में भरा या 2 से 5 के बीच में भरा तो उसकी फीस अलग है। ठीक है, वो भी हम बात करेंगे। यहाँ पे कई प्रोसीजर्स हैं, मैं आपको बात करने वाला हूँ। जैसे एज लिमिट की बात करें तो मिनिमम एज कोई है ही नहीं, यहाँ पे मैक्सिमम है, लेकिन वो पोस्ट के हिसाब से है। तो 65 पोस्ट है, सबकी अलग अलग है, वो भी डिटेल बताऊंगा मैं। लेकिन अगर फॉर्मली देखा जाए यहाँ पे तो 27 से लेके 50 साल आपकी मैक्सिमम एज हो जाती है। ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात करें तो जो सभी एलिजिबिलिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी बात ये है इसमें 12th वाले आईटीआई वाले, साथ ही साथ आपके अंडर ग्रेजुएट, आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है या बीटेक कर रखा है, और पोस्ट ग्रेजुएट वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। मतलब सबके लिए वैकेंसी आई हुई है, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो आपको वीडियो लास्ट तक जरूर देखना चाहिए। देखिए पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है अभी मैं आपको बताऊंगा। इनके कुछ ऑफिसर्स होते हैं, रीजनल ऑफिसर्स, उसी के माध्यम से होती है। देखिए बेस्ट पोस्ट कौन सी होती है, यहाँ पे 3-4 पोस्ट ऐसी हैं जो बेस्ट हैं, अच्छी खासी वैकेंसी है उसमें से ये भी मैं आपको डिटेल बताऊंगा। और जो सारी 65 पोस्ट है उसका भी प्रीव्यू मैं आपको दिखा दूंगा, कहाँ पे कितनी सैलरी है और उस पर कितनी पोस्ट आपकी आ रही है। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होता है, सिलेक्शन में आपके कुछ टेस्ट होते हैं, कोई रिटन टेस्ट होते हैं, कहीं कहीं इंटरव्यू होता है, साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। और सैलरी की बात कर लेंगे तो सैलरी जो है साथ ही साथ पोस्ट के हिसाब से सैलरी आपको बताते चलूंगा। सबसे पहले यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। तो आपके 29 अप्रैल से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए थे और इसके जो लास्ट फॉर्म चलेंगे 19 मई तक फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ बात कर लीजिए कि जो लेवल है, लेवल की अगर हम बात करें, अगर आप 10 से 12 के लेवल के फॉर्म भरते हैं तो 1500 रुपये फीस वहाँ पे लगती है। अगर आप 6 से 7 के भरते हैं तो वहाँ पे आपको 1200 रुपये फीस लग जाती है, और लेवल 2 से 5 भरते हैं तो 1000 फीस आपकी हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे बात कर ले एज लिमिट की। देखिए एज लिमिट कोई है ही नहीं, मिनिमल, और 27 से 50 है जैसा कि मैंने आपको बताया, और पोस्ट वाइज है, ये भी अभी आपको बता देते हैं। एलिजिबिलिटी की मैंने बात की ली, 10वीं 12वीं आईटीआई यूजी पीजी वाले भर सकते हैं यहाँ पे। पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है ये चलिए मैं बता देता हूँ। कुछ रीजनल ऑफिसर्स इनके होते हैं, वो आपको अजमेर, भोपाल, भुवनेश्वर है, गुवाहाटी है, यहाँ पे मैसूरी में है, शिलोंग में है, बेंगलुरु है, कोलकाता है और अहमदाबाद है। यहाँ सब आपकी पोस्टिंग हो सकती है। ये पोस्टिंग जो है आपकी डिटेल्स वगैरह पोस्टिंग की ये डिटेल हो गई। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बेस्ट पोस्ट यहाँ पे कौन कौन सी हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए असिस्टेंट की है बेस्ट पोस्ट है, और असिस्टेंट की जो पोस्ट यहाँ पे दिखती है, यहाँ पे 46 पोस्ट निकल के आ रही है। लैब असिस्टेंट की 34 पोस्ट निकल के आ रही है, और लोअर डिवीजन क्लर्क मीन्स की एलडीसी जिसको कहा जाता है, इसकी यहाँ पे 84 पोस्ट निकल के आ रही है। ठीक है, काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं, काफ़ी अच्छी सैलरीज हैं, 40-50 हज़ार 70 हज़ार ऐसी यहाँ पे इनकी सैलरीज हैं, वो भी आगे मैं आपको बताने वाला हूँ अभी। ठीक है, देखिए सिलेक्शन प्रोसीजर की अगर हम बात कर लें तो सिलेक्शन प्रोसीजर में आपके क्या होता है, पहले रिटन टेस्ट होता है, फिर स्किल टेस्ट होता है, इसमें प्रोफिशिएंसी टेस्ट हो जाते हैं, और इसी में जो है आपके टाइपिंग वगैरह हो जाते हैं। ये सब कुछ एक ही में आते हैं। ठीक है, टाइपिंग टेस्ट भी आपके हो जाते हैं, कहीं कहीं मांगे जाते हैं टाइपिंग। फिर बाद में आपके कहीं कहीं इंटरव्यू होते हैं किसी किसी पोस्ट में। इंटरव्यू के बाद जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सैलरी की बात हम बाद में बात करेंगे, उससे पहले बात कर लेते हैं सिलेबस एंड स्कीम्स की। क्या स्कीम्स हैं, क्या निकल के आई थी। देखिए अभी कोई अपडेटेड स्कीम नहीं है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे एनसीईआरटी ने साफ साफ अपने वेबसाइट पे लिखा है कि अभी नहीं, आपको जो है फर्दर बताया जाएगा ये चीज़। ठीक है, नोटिफाइड सून। तो इसके बेसिस पे अब आपको जो स्कीम है अभी तो देखने को नहीं मिल सकती, लेकिन मैं आपको स्कीम बता रहा हूँ। 2016-2018 में एलडीसी के एग्जाम्स हुए थे, तो उसके बेसिस पे मैं आपको स्कीम्स बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ तक होते हैं स्कीम्स आपके चेंज नहीं होते हैं। लेकिन फिलहाल अगर कोई अपडेट हो जाता है तो फर्दर आपको चैनल के माध्यम से पता चल जाएगा। लेकिन आज के लिए सिर्फ आपको मैं बता दूँ, तैयारी करना है, इसके बेसिस पे आप कर सकते हो। आप देखिए स्क्रीन पे, आप देखिए नोटिस देख सकते हैं, 2016 का एडवर्टीजमेंट ये आया था, और इसमें देखिए आप लोग जो आपके एग्जामिनेशन है वो 3 घंटे के पेपर होते हैं, 150 मार्क्स, मतलब 180 मिनट 150 मार्क्स होता है। काफ़ी अच्छा समय यहाँ पे मिल जाता है। देखिए जनरल नॉलेज आती है, अच्छी बात है, मैथमेटिक्स आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, और यहाँ पे रीजनिंग भी देखने को नहीं मिलती है, तो पेपर भी थोड़ा सा सही है। यहाँ पे जनरल नॉलेज 50 मार्क्स के हो जाते हैं, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है। जनरल इंग्लिश 50 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। रिटन एक्सप्रेशन की अगर हम बात करें 50 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव जो है टाइप का यहाँ पे होता है, मतलब लिख के आपको इसका आंसर देना होता है। ठीक है, हिंदी इंग्लिश आपके ऊपर चॉइस है, आप कौन से पेपर है, हिंदी में करना चाहते हो, इंग्लिश में करना चाहते हो। जब फॉर्म भरते हो तब आपको ये चीज़ ऑप्शन चूज करना होता है। देखिए जब आप पहला फॉर्म पार कर लेते हो, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से ऑल ओवर इंडिया होता है, इसको
जब पास कर लेते हो तो आपके टाइपिंग टेस्ट यहाँ पे होते हैं, जैसे 35 वर्ड पर मिनट है और यहाँ पे इंग्लिश में 30 वर्ड, हिंदी में होता है ना, पोस्ट वाइज यहाँ पे टाइपिंग वगैरह होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं पोस्ट की बात, चलिए कर लेते हैं। पोस्ट के हिसाब से कितनी सैलरी है, कितनी एज है, पोस्ट के हिसाब से कितनी वैकेंसी है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। कुछ टॉप पोस्ट की बात करूंगा और कुछ नॉर्मल पोस्ट की भी बात करूंगा। ऑल ओवर चीज़ें मैंने यहाँ पे बात कर लिया जो करना चाहिए था। अब डायरेक्टली आपको पेज पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे चीज़ें आपको समझाता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं टोटल 65 पोस्ट यहाँ पे निकल के आ रही है। टोटल 65 पोस्ट है और यहाँ पे SC की 25 है, ST की 16, OBC की 89, EWS की 22 है। ठीक है, यहाँ पे जनरल की 195 है। और जो इंपॉर्टेंट वैकेंसीज़ की मैं यहाँ पे बात कर रहा था वो वैकेंसीज़ भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे चलता हूँ और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट, जैसे कि मैंने असिस्टेंट की बात किया था, तो असिस्टेंट में आप लोग देखिए यहाँ पे लेवल 6 जो है 7 पे कमीशन के साथ में यहाँ पे आपको पैसे देखने को मिलते हैं। और यहाँ पे देखिए 34,800 से लेके जी पे 4200 रुपये यहाँ पे हो जाता है। तो टोटल ऑल ओवर ऐड करते हैं जब सब इंक्रीमेंट वगैरह मिला के यहाँ पे, तो 40,000 सैलरी आपकी बन जाती है। ठीक है, 40,000 से सैलरी स्टार्टिंग है असिस्टेंट की। जो एज है यहाँ पे 30 ईयर्स आपकी मैक्सिमम एज हो जाती है। जो एज की बात है मैं आपको बता दूं तो 22 अप्रैल यहाँ पे रखा गया है कि 22 अप्रैल तक आपकी एज जो है कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और 46 यहाँ पे टोटल वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, दूसरी पोस्ट जो मैंने आपके सामने बात किया था वो था यहाँ पे लैब असिस्टेंट का। ठीक है, लैब असिस्टेंट की बात कर लेता हूँ। तो लैब असिस्टेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे लेवल 4 है, लेवल 4 है, 7 पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे पैसे वगैरह हैं। इसमें देखिए लैब असिस्टेंट में आपके सब्जेक्टिव वाइज वैकेंसीज है। जैसे फिजिक्स में देख सकते हैं 7 है, केमिस्ट्री में 4 है, बायोलॉजी में 2 है, ज्योग्राफी में 3 है, जूलॉजी में 3 है, साइकोलॉजी में 4 है, होम साइंस में 1 है, मतलब सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, ये जो PDF है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, वहाँ पर आप पर्सनली ये सारी चीज़ देख सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दे रहा हूँ। तो इसमें जो आपकी सैलरी है वो देखिए 20 से स्टार्टिंग है। 20 यहाँ पे GP वगैरह मिला के जो है 25-30 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है आपकी सैलरी। ठीक है, लैब असिस्टेंट की मैं बात करूँ, और यहाँ पे 27 साल मैक्सिमम एज रखी गई है। 34 पोस्ट टोटल लैब असिस्टेंट के आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यहीं पे नीचे हम बात कर लेते हैं अगर, तो मैंने लोअर डिवीजन क्लर्क जो LDC कहा था, इसमें जो है लेवल 2 के हिसाब से है और 7th पे कमीशन के हिसाब से सैलरी देखें तो 20,000 यहाँ पे भी है। यहाँ पे कुल मिला के जो है 25 से 30,000 जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी हो जाती है। ठीक है, 27 जो है मैक्सिमम ईयर आपका हो जाना चाहिए। एज यहाँ पे 84 पोस्ट है, सबसे ज़्यादा पोस्ट LDC में ही आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, यहाँ पे नीचे भी आप देख सकते हैं सीनियर लाइब्रेरी अटेंडेंट है, यहाँ पे 7th पे कमीशन के हिसाब से यहाँ पे पैसे है, वही 20-25 से यहाँ पे स्टार्ट हो जाती है। 27 साल मैक्सिमम एज है और यहाँ पे टोटल 4 वैकेंसी आपको पोस्ट जो है देखने को मिल जाती है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है आप PDF में डाल दूंगा, वहाँ से देख सकते हो आप सारी जो भी यहाँ पे डिटेल्स वगैरह देख सकते हो। साथ ही साथ अगर एलिजिबिलिटी में बात कर लूँ तो जैसे अगर किसी पर्टिकुलर चीज़ की एलिजिबिलिटी आपको देखनी है, ठीक है, तो यहाँ पे नीचे पेज आएंगे तो असिस्टेंट की अगर मैं बात कर लेता हूँ, देखिए ग्रेजुएट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से मांग रहा है। और यहाँ पे जो स्किल टेस्ट था वो मैंने टाइपिंग स्पीड मैंने कहा था, टाइपिंग स्पीड भी लेते हैं ये लोग। तो देखिए 35 वर्ड पर मिनट ले रहे हैं इंग्लिश में, हिंदी में जो है 30 वर्ड पर मिनट इनका लिया मांगा जा रहा है। ठीक है, उसके बाद जो है टाइपिंग टेस्ट के होने के बाद जो है आपकी जो इनके वो इंटरव्यूज़ वगैरह हैं वो हो जाएंगे और वे वेरिफिकेशन होंगे आपके डॉक्यूमेंट के। ठीक है, मोड ऑफ सिलेक्शन रिटन टेस्ट देख सकते हैं, रिटन टेस्ट है यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद टाइपिंग हो जाएगा। ठीक है, ये असिस्टेंट की पोस्ट हो गई। साथ ही साथ अभी आपने LDC मैंने आपको बताया था, तो LDC में अगर हम एलिजिबिलिटी की बात देखना चाहें, अगर सेपरेटली ये मैं बता रहा हूँ तो आप इस नोटिफिकेशन के माध्यम से देख सकते हैं। जैसे देखिए LDC मोड ऑफ रिटन टेस्ट है, इंटरमीडिएट 10+2 जो LDC वाले हैं 10+2 भर सकते हैं, सबसे ज़्यादा पोस्ट भी इसी में है। टाइपिंग टेस्ट इनके भी होंगे 35 वर्ड पर मिनट, 30 वर्ड पर मिनट। तो अगर आप फॉर्म भरते हैं वहाँ पे कहता है अगर टाइपिंग स्पीड आपको आती है तो यस कर दीजिएगा आप, क्योंकि टाइपिंग तुरंत नहीं मांगता है, आफ्टर एग्जामिनेशन मांगता है, तब तक आप सीख सकते हैं, कोई बड़ी बात इसमें नहीं है। ठीक है, आई होप आपको सारी जानकारी यहाँ पे समझ में आ गई होगी, क्या चीज़ें हैं, कितनी सैलरी है, पोस्टिंग कहाँ कहाँ हो सकती है आपकी, और भी जो भी डिटेल्स थी। ठीक है, मैंने स्कीम्स बता दिया, ऑफिशियल स्कीम अभी नहीं आई है, तो ऑफिशियल स्कीम के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि जब ऑफिशियल वेबसाइट 2023 का अपडेटेड क्या है ये बताएगी। मैंने आपको 16 के बेसिस पे जो है बताया, जो भी LDC के एग्जाम्स हुए थे उसके हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो। कोई क्वेरीज या कमेंट्स होते हैं या बुक्स वगैरह आप जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, आपको नेक्स्ट वीडियो में जो है बता दिया जाएगा। कमेंट करके पॉसिबल होता है तो बता दिया जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पे सारे अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।